हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्य। तो आपको पता ही होगा कि जैसा कि जीडीसी का एग्ज़ाम हो चुका है और जीडीसी के जो पहला पार्ट था उसमें जीएस थे। जीएस के 30 क्वेश्चंस थे। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आगे जीआईसी का भी पेपर है, उसमें 40 क्वेश्चंस है। तो कहीं ना कहीं आपको टॉपिक पता चल रहे हैं कि किस टॉपिक से एग्जामिनर पूछ रहा है, और दोनों को एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बॉडी भी सेम है। तो आप क्वेश्चंस चेक कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 वीबीजी रैम जी बिल 2025 represent a significant upgrade over a मनरेगा because in मनरेगा. So the answer is all of the above. All of the above is structural weakness, not able to enhance rural employment, absence of transparency and planning, and absence of accountability. Now the next question is, the cultural and the educational right in India Constitution is guaranteed by the following. So which act it is? That answer number B, it is Article 29 and Article 30. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वर फर्स्ट कॉइन बाय, किसने करा था ये टर्म को कॉइन? सो द आंसर इज रगनार फिश. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is the best explain the concept of sustainable development? So this is clear from this all the, because you know very well sustainable development is for the protection of our needs, whatever the sources, natural sources are there, उनको conserve करना है for the future betterment, जिससे कि ये ना हो कि फ्यूचर में अवेलेबल ना हो. तो for that the answer is 1. डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स एंड विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर नीड्स. फ्यूचर नीड्स को हार्म करे बिना जो प्रेजेंट की नीड है उसको फुलफिल करे. नाउ माई नेक्स्ट दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन सर्टेन कोड, यहाँ पे एक कोड दिया हुआ है, यू आर एबल टू सी दैट द कोड इज HIM एंड ACE. सो ये जो HIM ACE दिया हुआ है, HIM ACE, इस कोड का आंसर जो है वो 21 है. तो हमें SIP टैग का निकालना है. तो देखिए, हम लोग जो नंबर्स होते हैं जैसे SIP टैग, ये आप देख लीजिए, हो सकता है ये क्वेश्चन इस टाइप का रिपीट हो जाए GIC में भी, तो इसको याद रखिए. तो S का जैसे होता है 19 नंबर होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में. एक 1 मिनट, हाँ, S का 19 होता है, I का जो होता है हमारा वो 9 होता है, P का होता है 16 और T का होता है 20, A का 1 और G का 7 होता है. अगर इधर इसको टोटल करेंगे SIP का तो 47 आएगा, सॉरी 44 आएगा. और जब हम इधर को टोटल करेंगे